नमस्कार। भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनाथ की बेइज्जती के बाद जेटली नहीं जाएंगे पाक, साख बैठक में नहीं होंगे शामिल। रक्षा मंत्री पर्रिकर की खरी कहा, पाकिस्तान जाना नरक जैसा। चाचा भतीजे में झगड़े की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने की अखिलेश की तारीफ। कौमी एकता दल के विलय पर हुई थी तकरार। शिवपाल बोले, आखिरी फैसला नेताजी करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी ने किया बर्थडे विश। सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। क्रिकेट के दिग्गजों और फिल्मी सितारों ने भी दी बधाई। सर्च इंजन गूगल पर दिखा मोदी इफेक्ट। अब गूगल ने भी पाक अधिकृत कश्मीर को माना भारत का हिस्सा। केंद्र सरकार ने की थी गलत नक्शा दिखाने पर 100 करोड़ के जुर्माने की घोषणा। और देश के सबसे अमीर पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 186 करोड़ का सोना गायब। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई ऑडिट में हुआ खुलासा। मंदिर के पास 1 लाख करोड़ का सोना, चांदी और हीरा। गूगल मैप्स में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उसने पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके को भारत का हिस्सा मान लिया है और सही नक्शा दिखा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वर्जन में अभी भी वह विवादित मैप ही दिखा रहा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही भारतीय सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर 100 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतवासी भी लगातार गूगल द्वारा गलत मैप दिखाए जाने से खफा थे और आपत्ति जता रहे थे। पहले गूगल भारतीय वर्जन में भी डॉटेड लाइन दिखाता था जो एलओसी को दर्शाती थी, लेकिन अब भारत का पूरा और सही नक्शा दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर अब भारत की नीति टालने नहीं बल्कि टकराने की दिखने लगी है। सोमवार को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के पाक को कोसने के बाद अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में आयोजित साख वित्त मंत्रियों की बैठक में अरुण जेटली हिस्सा नहीं लेंगे। भारत पाक द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा अशांत माहौल के बीच ये बैठक 25 और 26 अगस्त को इस्लामाबाद में होनी है। इस बीच पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान अच्छे मेजबान की भूमिका अदा करेगा और पूरे माहौल को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि इसी महीने साख के गृह मंत्रियों की बैठक में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया था जब राजनाथ सिंह और पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान के बीच तल्ख बयानबाजी हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नोहटा चौक पर सोमवार को हुए हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार को उनके गृह नगर जामताड़ा में अंतिम विदाई दी गई। शहीद कमांडेंट प्रमोद को गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। इस मौके पर उमरे जनसैलाब ने नम आंखों से कश्मीर में शहीद हुए कमांडेंट को अंतिम विदाई दी। प्रमोद कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के जामताड़ा में सुबह से ही लोग जुट गए थे। शहीद सीआरपीएफ कमांडेंट को उनकी 6 साल की बेटी ने अपना अंतिम सलाम किया। गौरतलब है कि श्रीनगर के नोहटा में 15 अगस्त को हुए इस आतंकी हमले में 8 जवानों के अलावा एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था, जबकि 2 आतंकी ढेर हो गए थे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। सभी पार्टियां सत्ता पर कब्जे के लिए जोर आजमाइश में लगी है, लेकिन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के भीतर चाचा भतीजे की आपसी कला खुलकर सत्ता पर आ गई है और अब चाचा शिवपाल सफाई देते फिर रहे हैं। परिवार के इस झगड़े में नया मोड़ तब आया जब सूबे के सीएम और भतीजे अखिलेश यादव से झगड़े की खबरों के बीच चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश की तारीफ की और कहा कि वह सीएम से नाराज नहीं है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल पर अखिलेश और शिवपाल का झगड़ा सामने आया था और अब शिवपाल यादव ने कहा है कि कौमी एकता दल के विलय पर आखिरी फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश के बड़े बड़े नेताओं से लेकर क्रिकेटर और गायक अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया से मजबूत माने जाने वाले आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर बधाई संदेश की नदियां बहा दी है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर बधाई दी। दिल्ली से मुंबई तक क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर फिल्मी दुनिया के सितारों तक सभी ने मफलर मैन को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दी।
देश के सबसे अमीर मंदिर यानी केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 186 करोड़ के सोने के बर्तन गायब है। इसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। ये खुलासा किया है पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर का ऑडिट किया था। कैग विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी 1000 पेज की रिपोर्ट में लिखा है कि मंदिर में 1166 सोने के बर्तन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 397 ही सोने के बर्तन मौजूद है, यानी 769 सोने के बर्तन गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर में मौजूद हर सामग्री जैसे बर्तनों और पात्रों के लिए सीरियल नंबर दिए गए हैं। गौरतलब हो कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मौजूद सोना, चांदी और हीरो की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।